श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं इसके लिए परमाराध्य सद्गुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वचन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। जो भजन साधन करते रहेंगे उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में परमहंस जी महाराज के यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सुन रहे थे, नवधा भक्ति से सुन रहे थे। भगवान श्री राम मां सबरी के आश्रम में आए। मां सबरी भगवान श्री राम को कंद मूल फल लेकर के सेवा किए और हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे विधि स्तुति करो तुम्हारी। जो भी हम लोग सुन रहे थे कि हे विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी। अधम त अधम अधम अति नारी, तिनमह मैं मति मंद अगारी। भगवान श्री राम कहते हैं कह रघुपति सुनो भामनी बाता। मानो एक भगति करना था। हे भामनी स्त्री मेरी बात सुन, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत ही नर सोहै कैसा, बिनु जल बारी देखिए जैसा। नवधा भगति कहो तोई पाहि, सावधान सुनो धरु मन माहि। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संतन का संग है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत माने।
चौथी भगति मम गुण गणो करे कपट तजी गाना। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। श्रद्धा से सुनेंगे उन पर असर होगा। भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे, अब बहुत भक्त सब बैठे हुए थे और उस सत्संग में एक गरीब ब्राह्मण थे जिसका नाम था चुकेल साटक। क्या नाम था? चुकेल साटक था। भगवान बुद्ध कहते हर एक को दान करना चाहिए, हर एक को दान करना चाहिए। यह जो दान करते हैं आपके पास सहस्त्र गुना वर्धित होकर के आपके पास आएगा। जो दान करते हैं आप लोग या कोई करते हैं, दान करते हैं, वह उनके पास वापस जाता है, सहस्त्र गुना वर्धित होकर के उनके पास जाता है। और दान करते यहाँ लेकिन आपका संग्रह कहाँ हो रहा है? परलोक में आपका धन का संग्रह हो रहा है। वह कई गुना वर्धित होकर के आता है और यहाँ भी उसका लाभ हो जाता है। यहाँ तो लाभ होता ही, यहाँ के बाद भी लाभ होता है। तो भगवान बुद्ध इसका सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में एक गरीब ब्राह्मण सत्संग में बैठे हुए थे जिनका नाम था चुकेल साटक। चुकेल साटक सत्संग में बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध चर्चा करने लगे बहुत है। उस सत्संग में बहुत राजा महाराजा भी बैठे हुए थे। राजा प्रसन्नजित भी सत्संग बैठे हुए थे। यहाँ तो लज्जा आती है, अगर 100 बीघा जमीन है और 4 चक्का या 10 चक्का अगर है, जीवन में संत सदगुरु नहीं है तो ऐसे मूछ को टेढ़ते हैं। क्या कहते हैं? हमसे बढ़ करके कोई नहीं है। और 2 गिलास रखते हैं और 2-4 बोतल, भीतर भी बोतल है और डाल करके इसमें दे रहे हैं। और क्या कहता हम बहुत बड़े, हमसे बढ़ करके कोई है? हमसे बढ़ करके कोई नहीं है। शराब पीने में अपने अमूल जीवन को बर्बाद कर देते हैं। शराब पीने में लज्जा नहीं आती है। अभी सुन रहे थे, अगर यहाँ नाच का व्यवस्था किया जाता है, लार पुआर बोरा क्या सब है, चिड़िया उड़िया कुर्सी सब आ जाता, बगले में बैठ करके सब सुनते। लेकिन सत्संग का व्यवस्था है, लेकिन आ नहीं रहे। संत महात्मा लोग कहता है संसार के लोगों ऐठकर मत करो, ऐठकर घमंड मत करो। माटी मिल गए धूर नजर नहीं आवते, बलि विक्रम बैनु दधीचि गए। पारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए। जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुरे। 64 कोस तक सत्य छत्र समाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी, फला सो झारा 1200 बुताना। इस धरती का प्रमाण है, जो फलता हुआ झड़ता है, जो प्रकाश दे रहा है, जो बढ़ता है वह बुताता है। चुकेल साटक के सत्संग में राजा प्रसन्नजित आते थे।
सुकेल साटक के सत्संग में राजा बिंबिसार आते थे। सुखदेव मुनि के सत्संग में राजा परीक्षित जब आए तो बड़े बड़े आज तक जितने भी ऋषि मुनि हुए, जितने भी जीवन महापुरुष संत सदगुरु हुए, तमाम गंगा के किनारे में राजा परीक्षित के सामने उपस्थित हैं। और राजा परीक्षित कहते हैं, हे महात्मन, मुझे शांति कैसे प्राप्त होगी, मेरा कल्याण कैसे होगा, क्योंकि मुझे श्रृंगी ऋषि ने साफ दिया है। तमाम जीवन मुक्त महापुरुष, तमाम ऋषि मुनि गंगा के किनारे में खचाखच भरे। आज वह सम्राट पूरे भूमंडल पृथ्वी पर जितने भी राजा थे, सबका मुकुट राजा परीक्षित के चरणों में रखा जाता था। मुकुट पहने पर झुकते थे। आज वो तमाम अपने जीवन के राज, जो जीवन में जो भी था, जो संपत्ति संपदा था, सब अपने पुत्र जन्मेजय को दे करके मेरा कल्याण कैसे होगा, हे गुरुदेव, हे ऋषि, हे महात्मन, हे ब्राह्मण, मेरा कल्याण कैसे होगा, वह रास्ता और युक्ति मुझे बताइए। जो विश्व के सम्राट, विश्व के राजा, जो मुकुट रख करके उनके चरणों पर सेवा करते थे, आज वो सम्राट तमाम ऋषि के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और सुखदेव मुनि के चरणों पर अपना माथा टिकाए हुए रखे हुए हैं। बाबा, मेरा कल्याण कैसे होगा, वह रास्ता मुझे बतलाइए। और सुखदेव मुनि उनको उपदेश किए। क्या किए? उपदेश किए। 7 दिन तक सत्संग का सुनाए। और राजा परीक्षित सत्संग का श्रवण करते करते आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। वैकुंठ लोक से विमान आता है, विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। ये सत्संग का फल है, ये सत्संग सुनने का फल है। हम लोग बहुत काम है, नहीं कहते हैं, बहुत काम है। यहाँ कहते हैं कर लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। 100 काम होगा? 100 काम गिनाइए तो कोई गिना पाएंगे? 100 काम गिनाइए तो नहीं गिना पाएंगे। कहते लाख काम सामने में सत पड़ा हुआ हो, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। जो आज मौसवरी को भगवान श्री राम कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। मुझसे अधिक संत को मानना है। कौन कहते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं। आज चुकेल साटक सत्संग में बैठे हुए हैं, राजा प्रसन्नजित भी है। भगवान बुद्ध कहते हैं हर एक को दान करना चाहिए। हर एक को क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। हर एक को दान करना चाहिए। आज संत सदगुरु कह रहे हैं, कपिल वस्तु के सम्राट जो थे, आज भगवान बुद्ध बन करके कह रहे हैं कि जो कपिल वस्तु के सम्राट ने तमाम वैभव पर ठोकर मार करके निकल पड़े थे, नहीं निकल पड़े थे। आज वो कह रहे हैं हर एक को दान करना चाहिए। इधर टस से मस हो रहा है सदगुरु, हर एक को दान करना चाहिए।
लेकिन उसमें कोई नहीं उठे। राजा प्रसन्नचित्त बैठे हुए सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, राजा प्रसन्नचित्त जानते होंगे। लेकिन आज एक गरीब ब्राह्मण चुकेल साटक भगवान बुद्ध के सत्संग को सुन रहे थे। जैसे भगवान ने कहा हर एक को दान करना चाहिए, उसी समय चुकेल साटक के पास एक चादर था, ओढ़ने के लिए एक चादर था, और उठ करके खड़े हो गए। सुने तब तो खड़े हुए, उठ करके खड़े हुए और जाकर के भगवान बुद्ध के चरण पर रखना ही चाहते थे। भीतर मन एक ब्रह्म है, एक सुमन है, एक बेमन है। बेमन कहिए क्या कहते हैं? चुकेल क्या करने के लिए जा रहे हो? चुकेल साटक कहते हैं मैं अपने गुरुदेव को यह चादर वस्त्र दान करने के लिए जा रहा हूं। मन कहते हैं दान करोगे? जारे का अभी क्या है? अभी समय क्या है? जारे का है ना, जारे का समय है। पति पत्नी दोनों ओढ़ते हो एक ही चादर को, दोनों पति पत्नी ओढ़ते हो, दान करोगे, रात में काफी ठंड होगी, ओढ़ोगे क्या? कौन कहते हैं? मन। आप लोगों का अच्छा मन था तो कहां से आ गए? वहां से आए ना, वहां से आए, सब दूर दूर से आए। मन सुमन था, अच्छा मन था तो वहां से यहां आए। जिसका अच्छा मन नहीं है घर में गप करते होंगे। श्री सदगुरु कोई कहेंगे रात में ठंड लगेगी, भोजन अभी बना लेते हैं, और 2 घंटा के बाद बनाते तो नहीं बनता, और गरम गरम खाते नहीं खाते। लेकिन सो नहीं कहते पेटवे छे कि लोटवे छे। श्री सदगुरु खाए खोराका पहन पोशाका जम का बछड़ा पलता है। कहते खाने पीने में अमूल जीवन को बर्बाद करने वाले, कान खोल करके सुन लो, परमात्मा तुमको उस प्रकार खो देंगे जिस प्रकार किसान खेत में मूली बोते हैं, उखाड़ने के बाद जड़ भी नहीं रहता है। भगवत भजन नहीं करोगे, परमात्मा जड़ मूल से तुमको खो देंगे, कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। राजा प्रसन्नचित्त टस से मस नहीं के गरीब ब्राह्मण उठ करके खड़े हो गए। मैं अपना चादर अपने गुरुदेव को दान करूंगा। सुमन कहता था जल्दी से कर ले। ब्रह्म कह रहा है कि चुकेल जल्दी दान कर दे। आसुर प्रवृत्ति मन कहते हैं दान करोगे तो रात में ओढ़ोगे क्या? बात भी सत्य है। देखिए कितना मिलानी करते हैं। दान करोगे रात में ओढ़ोगे क्या? अब ब्रह्म कहता है दान करने में विलंब मत करो। होते ही तो सुबह का समय बीत गया, दोपहर का भी समय बीत गया, लेकिन ब्रह्म और आसुर प्रवृत्ति मन में संग्राम हो रहा है, युद्ध हो रहा है। भीतरे कहते कर दो, एक कहते मत करो। होते होते इसी समय हम लोग अपराह्न कालीन की बेला में बैठे हुए हैं। भगवान बुद्ध जैसे मंच पर गए। भगवान बुद्ध कहते हैं मैं प्रातः कालीन के सत्संग में कह रहा था कि हर एक को दान कर, हर एक को, एक को सबको दान करना चाहिए, हर एक को दान करना चाहिए। जैसे कहते मैं कह रहा था हर एक को दान करना चाहिए। चुकेल साटक विलंब नहीं किए, उठ करके क्या किए? चादर, पुराना चादर था, जाकर के भगवान बुद्ध के चरण पर रख दिए और कहते वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया। इस तरह जो बोल रहे थे, राजा प्रसन्नचित्त बगल में बैठे हुए थे। अब भगवान बुद्ध के सामने खुशी से नाच कर करके गा करके कह रहे थे वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया। राजा प्रसन्नचित्त कहते महाराज इनको तो शरीर में शक्ति भी नहीं है। किसी पहलवान को पछाड़ देता तब तो जीत लिया, शरीर में शक्ति भी नहीं है।
रुपया भी इनके पास अधिक नहीं है, जमीन जायदाद भी नहीं है, आर्थिक संपदा इसके पास नहीं है, फिर भी कहते वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया। भगवान बुद्ध कहते हैं राजन, आज चुकेल साटक ने महादुष्कर दान किया। राजा प्रसन्नजित कहते गरीब के पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन महादुष्कर दान क्या, इस गरीब के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप कहते महादुष्कर दान क्या है। भगवान बुद्ध कहते हैं राजन, इस गरीब के पास मात्र एक ही चादर था, एक ही चादर। जाड़े का समय है, रात में पति पत्नी दोनों ओढ़ते हैं, रात में क्या ओढ़ेगा, कोई व्यवस्था नहीं है राजन। यह महादुष्कर दान नहीं तो और क्या। चुकेल साटक महादुष्कर दान दिए हैं, तो राजा प्रसन्न कहते बनते इनको ओढ़ने के लिए कोई रात व्यवस्था नहीं, कहा नहीं। उस समय चुकेल साटक सुने तो चुकेल साटक क्या किए, अपना चादर गुरु को दान कर दिए। इस समय वाह मैं जीत लिया, वाह मैं जीत लिया, उस वाणी को राजा प्रसन्नजित ने सुने और गुरु ने कहा यह सबसे बड़ा महादुष्कर दान है। इस बार जब राजा प्रसन्नजित सुने तो राजा प्रसन्नजित अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी चुकेल साटक के लिए एक जोड़ा कीमती चादर ला करके दे दो। मंत्री जी दौड़ करके गए, एक जोड़ा चादर लाए। जैसे चादर चुकेल साटक के हाथ में देते हैं, चुकेल साटक भगवान बुद्ध के हाथ चरण पर रख दिए। जैसे भगवान बुद्ध के चरण पर रखते हैं, फिर चादर मंगा के देते हैं। एक जोड़ा, दो जोड़ा, 4 जोड़ा, 8 जोड़ा, 16 जोड़ा, 32 जोड़ा तक चादर दिए। राजा प्रसन्नजित ला करके चुकेल साटक के हाथ में देते जाते थे, चुकेल साटक भगवान बुद्ध के चरणों पर रखते जाते थे। भगवान बुद्ध कहते हैं चुकेल थोड़ी सी दान है, इनका कितना बड़ा फल होता है, कितनी परीक्षा लोगे, अब क्या परीक्षा लोगे। कहा गुरुदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए। 32 जोड़ा चादर ला करके देते हैं, 4 हाथी देते हैं, 4 गाय देते हैं, 4000 कासापन देते हैं, 4 गांव देते हैं, 4 हाथी देते हैं, 4 गौ का मालिक भी बना दिया, और 4000 कासापन ताम्रपत्र पर लिख करके देते हैं, इस गौ का मालिक चुकेल साटक है। देखिए एक चादर कमी रहा। कहा जीवन में दान कीजिए, दान मतलब जमीन जायदाद लिख दीजिए, श्री सदगुरु जो बनता है, सामने में कुत्ता बैठा उनको खिला दीजिए, कौवा बैठा हो खिलाइए, भिखारी आते उनको देते हैं दीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए। जो बनता है साधु महात्मा को दीजिए, लेकिन समय ये तो सब इधर दान हुआ, समय दान दीजिए, जो समय दान आप लोग दिए हैं। श्री सदगुरु सत्संग जो आकर सुन रहे समय ये दान हुआ, इससे बढ़कर के सत्संग सुन लेना, इससे बढ़कर के और कोई दान नहीं है। सत्संग से बढ़कर के कोई उत्तम काम नहीं है। और समय लगा करके, समय निकाल करके सत्संग कर लेते हैं, वह भी समय का दान है। और जो देखते हैं ललन जी करवा रहे हैं, इनके द्वारा हो रहा है ज्ञान दान। श्री सदगुरु इनके द्वारा ज्ञान दान, आप लोगों के लिए हो रहा समय दान। यह समय दान अच्छी गति को पहुंचा देंगे।
4000 कारसापन, 4 हाथी, 4 स्त्री, 4 गांव, 4 गाय, 32 जोड़ा चादर पुनः देते जा रहे हैं। सब अपने गुरुदेव के चरण पर रखते हैं, कहते हैं चुकेल अब तुम कितना परीक्षा लोगे, तुम रखो। कहा नहीं, मात्र 1 जोड़ा चादर रखे। भगवान बुद्ध के कहने पर 4 हाथी, 4 गांव, 4 स्त्री, 4000 कारसापन, 4 गाय तब लिए, नहीं तो नहीं लेते थे। दान का फल होता है। लेकिन सबसे पहले सुनना, सुनेंगे, सुने तब तो। राजा परसेन जी सुने तो वह भी दान किए। कहते धन की 3 गति है, पहला है दान, दूसरा है भोग। दान भी कीजिए, उसके बाद खाइए भी। श्री सद्गुरु, और नहीं खाइएगा क्या होगा? उस धन का नाश हो जाएगा, उस धन का नाश निश्चित है। समय बड़ा बलवान ने पगले, समय बड़ा बलवान ने, यह बहुत बड़ा मूल्यवान समय मिला है। और मूल्यवान समय को, मूल्यवान श्वास को भगवत भजन में लगाइए। ये लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। गुरु नानक देव जी सत्संग कर रहे थे, और सत्संग में बहुत सेठ साहूकार बैठे हुए थे। एक सेठ जी भी बैठे हुए थे। गुरु नानक देव जी कहते मुझे 500 रुपये की बहुत जरूरत है, मुझे 500 रुपये की बहुत जरूरत है। चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आए। गुरुदेव कह रहे तो देना चाहिए, कोई आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसे नजर दौड़ाते हैं जब कोई उठ करके खड़े नहीं हुए। गुरु नानक देव जी कहते हैं घसियारा आया, घसियारा। एक शेर जी बैठे हुए थे। उस समय शेर जी के पॉकेट में 10,000 रुपया था। शेर जी कहते नहीं, घसियारा नहीं आया। गुरु नानक देव जी महाराज कहते घसियारा को खबर कर देना और कहना कि 500 रुपया का बहुत बहुत आवश्यकता है। और यह कहना है कि गुरुदेव ने मांग, गुरु नानक देव ने मांग किया है। घसियारा व्यवस्था करके पहुंचाया गया। चले गए, वह सेठ वहां गए और घसियारा से कहते घसियारा तो सत्संग में नहीं गया था, गुरु नानक देव जी महाराज तुमसे 500 रुपया का मांग किए हैं और रुपया का व्यवस्था करके तुम गुरु नानक देव जी को पहुंचाओ। जैसे यह बात कहे, घसियारा कहते हैं, मन में कहते मेरे पास तो रुपया है नहीं, हम तो घास काटते हैं, हम घास काटते हैं, घास काट करके कुछ पैसा का चना खरीद करके साधु महात्मा को दान कर, चना दान कर देते, सत्तू दान कर देते हैं, जो बनता है कुछ न कुछ दान कर देता हूँ। मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन जब गुरुदेव का मांग है तो मैं तो व्यवस्था करूंगा ही। गुरुदेव का मांग है, मैं व्यवस्था करूंगा। उसी समय बहुत जगह गए, कोई उनको नहीं, रुपया कोई दिए नहीं। जब कोई नहीं दिए, एक राजा के पास गए। घसियारों को पता चला राजा के पास एक खलीफा है जिसका नाम है मस्किनिया। राजा का ऐलान था, जो मेरे खलीफा मस्किनिया से हाथ मिलेगा उसको 500 रुपया दिया जाएगा, जो उसको पछाड़ देगा उसको 1000 रुपया दिया जाएगा। घसियारा के मन में हुआ मस्किनिया से हाथ मिलाना मानो मौत के मुंह में जाना, मार तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन गुरुदेव का मांग है 500 रुपया, वह तो पूरा हो जाएगा। अपने पुत्र को साथ में ले लेते हैं। जब राजा के पास पहुंचे, राजा कहते कहाँ आए हो?
घसियारा कहते हैं महाराज मेरे गुरुदेव का मांग है 500 रुपया, मेरे पास रुपया नहीं है। आपके खलीफा मस्कीना से हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाने में जो आप 500 रुपया इनाम देते हैं, यह रुपया यह मेरा लड़का इनको दे दीजिएगा, ये मेरे गुरुदेव को दे देंगे। हम जानते हैं कि मस्कीनिया से हाथ मिलाना मानो मौत के मुंह में जाना, हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आप याद रखिएगा यह रुपया मेरे गुरुदेव को अवश्य भेज दीजिएगा। उसके बाद गए कहां? मस्कीनिया के पास गए। मस्कीनिया कहते कहां आए हो? घसियारा कहते आपसे हाथ मिलाने और लड़ने, आपसे हाथ मिलाने और आपसे लड़ने के लिए आया हूं। मस्कीनिया कहते मरने का कोई और जगह नहीं था जो मेरे हाथों मरने आया, और वह पाप मुझ पर चढ़ाने के लिए आया है। अरे और कहीं मर जाता। घसियारा कहते हैं मैं लड़ने के लिए और मरने के लिए आया हूं अपने गुरुदेव के लिए। मेरे गुरुदेव का मांग है 500 रुपया, रुपया का व्यवस्था नहीं हुआ, उसके लिए हम यहां आए हैं, उसके लिए हम तुमसे लड़ने के लिए आए और मरने के लिए भी आए। हम जानते हैं आपसे लड़ना मानो मौत के मुंह में जाना है, हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आप याद रखिएगा यह रुपया जो 500 रुपया जो इनाम के रूप में रखा गया है मेरे गुरुदेव को भेज दीजिएगा। मस्कीनिया कहते जब ऐसा बात बताओ अहंकारवश आओ। जैसे घसियारा गए, घसियारा तो गुरु का सुमरण कर रहे थे, मंत्र का सुमरण कर रहे थे, मंत्र का जाप कर रहे थे। भगवान सतगुरु दयाल काटे जम जाला, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल, सब मिल को जब ते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। कहते जब ऐसी बात है तो आओ। गए। मस्कीनिया घसियारा पर तरह तरह का दौ पैंच चला रहे हैं, तरह तरह का दौ पहलवान ने मारते हैं, दौ पैंच जो पहलवान है वो जानते होंगे श्री सदगुरु, हम लोग को पता नहीं है। पहलवान जानते हैं कि कैसे दौ मारना है, कैसे पैंच मार करके गिराना है। दौ पैंच चला रहे थे, घसियारा मंत्र जाप कर रहे थे, घसियारा टस से मस नहीं हुआ। मंत्र जाप करते हुए घसियारा क्या करते हैं, मस्कीनिया को ऐसे ठोकर मारे। मस्कीनिया ऊपर की ओर चला जाता, ऊपर की ओर चला जाता, ऊपर से जब गिरा तो चित्त गिरा, जब चित्त गिरा तो घसियारा उनके साथ सीना पर छाती पर बैठ गया। क्या हुआ? एक बार में काम, एक बार में लेटो चित्त हो गया, सीना पर बैठे हुए हैं। राजा कहते मस्कीनिया बड़ा बड़ा पहलवान तुम्हारा नाम सुनकर के अखाड़ा छोड़ करके भाग गया था, आज एक मच्छर से हार गया, एक मच्छर से हार गया। मस्कीनिया कहते महाराज मुझे तो अपना बल था, इनको गुरु का बल है। श्री सदगुरु मुझे तो अपना बल था, लेकिन इसको गुरु का बल है, गुरु का बल। उसी समय राजा क्या करते, उनको 1000 रुपया दिए, 1000 रुपया दिए और रुपया लेकर के घर नहीं दौड़ते हुए सदगुरु के चरण में चले गए और चरण में रखते हुए दंडवत लाठी की तरह गिरते हैं, 1000 उनके चरणों पर रखते हैं। उसी समय गुरु नानक देव जी उनके हाथ को उठाते हुए हृदय से लगाते हैं। कहते क्या है? कहा गुरुदेव 500 रुपया मांग के थे, 1000 रुपया है। उसी समय गुरु नानक देव जी कहते हैं जा रे घसियारा, तू अपने गुरु के लिए जान दे रहा था, तेरा गुरु तुमको जहान दे दिया, तुमको मतलब तेरा गुरु तुमको जहान दे दिया। जैसे हृदय से लगाते हैं रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं, अंधकार मंडल का छेदन करा देते हैं, कर देते हैं प्रकाश का दर्शन कराते हुए
मोक्ष धाम का अधिकारी बना देते हैं। और उसी समय यह भी कि जा रे घसियारा, तू अपने गुरु के लिए जान दे रहा था, तेरा गुरु तुमको जहान दे दिया। मतलब उनको खरबों का मालिक बना दिया गया। श्री सदगुरु खरबों का मालिक बना दिया। और वह सेठ बगल में बैठे हुए थे, जात मैंने तुमको खरबों का मालिक दे दिया, जहान दे दिया। उसी समय सेठ कंजूस सेठ थे, क्या कहते हैं, जिसमें गुरु नानक देव जी ने 500 रुपया का मांग किया था। मेरे जेब में 5000 रुपया 10,000 रुपया था, अगर इसमें से 500 रुपया दे देता, आज मैं भी खरबों का मालिक बन जाता। खरबों का मालिक बन जाता। खरबों का मालिक कैसे बनेंगे? भागवत लिखा होगा तब तो। श्री सदगुरु सत्संग से रहेंगे दूर। परमानंद महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। वही भगवान श्री राम महाशबरी से कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम सेल विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम वही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपन उन्हें देखे पर दोषा, नवम सरल सब संछलहीना, मम भरोसे हर संदीना, नव महे को जिनके होई, नारी पुरुष चराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ सुलभ सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाप निज सस्वरूपा, कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरि पद, लीन भय जा नहीं फिरे, नर विविध कर्म धर्म शोक प्रसव त्याग हो, विश्वास करी कह तो दास तुलसी, राम पद अनु राग हो, जात ही नग जन्म मही, मुकुट किन्नस नारी, महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु में विसारी। कहते छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि, ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे मन ऐसे प्रभु को भूल कर तो सुख चाहता है, तो महामंद है, महामंद है, महामंद है। परमारास महाराज की वाणी है, उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। जो सत्संग उत्साह में विघ्न डालते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। भगवान श्री राम कहते, भगत सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे। प्राणी तमाम सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, सत्संग कीजिए। सत्संग तो ध्यान नित्य रहिए, करत संलग्न हो, संलग्नता के साथ सत्संग कीजिए। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, मुस्तैदी के साथ सत्संग करते रहिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ तो करवाते बोल दो प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु, मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवई सर्वादा। मंगल में मंगल करण बिंगो बारंबार। ज्ञान उदधियर ज्ञान घराऊं सतगुरु शंकर, नमो नमो बहुवारी सकल सुपूजन। श्री सद्गुरु महाराज की
गुरु महाराज के चरणों कोटि से प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंच पर साधु समाज